दोस्तों नमस्कार, क्रैक फार्मर टेक चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज आप सभी को बताने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो है सभी किसान परिवारों को 6,000 रुपये सालाना जो है पेमेंट का भुगतान जो है सरकार द्वारा जो है किया जाता है। लेकिन अभी जो किस्त आई हुई है उस किस्त में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनका पैसा जो है उनके खाते में नहीं आया है। तो आज हम आपको बताएंगे कि खाते में अगर पैसा नहीं आया है तो क्यों खाते में पैसा नहीं आया, उसका रीज़न क्या है, और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या करेंगे, क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे, कैसे उस समस्या का समाधान आप करेंगे कि आपका जो पैसा रुका हुआ है वो पैसा आपके खाते में आसानी से आ सके। पूरा डिटेल में इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और लाइव आपको हम दिखाते हैं कि क्या समस्या हो सकती है और उसकी क्या समाधान है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किस्त रुकने के मुख्य कारण, यानी कि आपकी जो किस्त है वो क्यों रोकी गई है, उसका डिटेल हम आपको सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा विरासत भूमि का सही विवरण दर्ज नहीं होना। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन्होंने आंकड़ा दे रखा है 11.42 लाख किसानों की राशि रोकी गई है। ठीक है, यानी कितने किसानों की राशि रोकी गई है। रीजन क्या है, विरासत भूमि, यानी कि जो विरासत भूमि है उसका विवरण जो है सही से दर्ज नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे पैसा रोका गया है। ठीक है, सेकंड है एक ही भूमि पर दो लाभार्थी 2.73 लाख प्लस किसानों की राशि रोकी गई है। देखिए जमीन तो एक ही है लेकिन उस पर आवेदन दो लोगों का है, जिसके उपलक्ष्य में जिसके कारण जो है दोनों किसानों का पैसा जो वहाँ पे रोक दिया गया है। ठीक है, उनकी संख्या कितनी है, 2.73 लाख। तो ये मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनका ये प्रॉब्लम समस्या जो है उनके सामने फेस है और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें कि उनका पीएम किसान का पैसा उनको मिले। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है 1 फरवरी 2019 के बाद अन्य स्रोत से भूमि प्राप्त। देखिए यहाँ पे 2.83 लाख किसानों की राशि रोकी गई है जिनका 1 फरवरी 2019 के बाद अन्य स्रोत से भूमि प्राप्त है। तो इसका विवरण जो उनके क्षेत्रीय लेखपाल है वो आपको बता पाएंगे कि इसका सलूशन क्या है। ठीक है, और इसका निस्तारण कैसे होगा चलिए वो हम आपको आगे दिखाते हैं। तो दोस्तों भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत 6,000 रुपये की धनराशि डीबीडी के माध्यम से 3 समान किस्तों में सीधे आपके खाते में भेजा जाता है। उत्तर प्रदेश के लगभग 16.98 लाख किसान परिवारों की किस्तें सूचनाएं अपूर्ण होने के कारण रोक दी गई है। तो यहाँ पे देखिएगा आपको नोटिस दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के लगभग जो है 16.98 लाख किसान परिवारों की जो स्थानांतरण था उसको रोक दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि ऐसे जो है कि अगर आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा रुका है तो आप जो है कैसे उस किस्त को जो है प्राप्त करें, तो उसके लिए हम आपको बताएंगे। अब हम आपको बताने वाले हैं कैसे जो है कि अगर आपका भी पैसा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का रुका हुआ है तो कैसे प्राप्त करें। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन है क्या करें। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है कृषक पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराएं, फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य रूप से कराएं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं फार्मर रजिस्ट्री आप कैसे करेंगे। फार्मर रजिस्ट्री किसान रजिस्ट्रेशन के लिए आप जो है गूगल क्रोम पर आ जाएंगे, गूगल में सर्च कर लेंगे UPFR। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा, आप क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आपको एक वेबसाइट मिलेगी upfragristack.gov.in। ठीक है, उत्तर प्रदेश फार्मर रजिस्ट्री, इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपको फार्मर रजिस्ट्री का जो डैशबोर्ड है वो पेज जो है मिल जाएगा। सिटीजन लॉगिन भी मिल जाएगा, फार्मर का सिटीजन लॉगिन मिल जाएगा। यहाँ से आप क्रिएट न्यू यूजर करके बना लेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो आप जो है लॉगिंग विद CSC, यानी कि किसी भी आपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जाके UPFR फार्मर रजिस्ट्री कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप pmkisan.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे सर्च बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन अपडेट का एक ऑप्शन मिलेगा, या पोर्टल पर अपडेट मिसिंग का इंफॉर्मेशन विकल्प में जानकारी जो है अपडेट करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर और आपको इस सेकंड वाला जो ऑप्शन है अपडेट मिसिंग इन्फॉर्मेशन का यूज कैसे करेंगे वो आपको हम बताते हैं। यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है कि आपको मिसिंग इन्फॉर्मेशन अपडेट करना है, उसके लिए जो है कि हम pmkisan.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा अपडेट मिसिंग इन्फॉर्मेशन। जैसा कि माउस का कर्सर अवेलेबल है, एरो के माध्यम से भी हम आपको दिखा दे रहा है। अपडेट मिसिंग इन्फॉर्मेशन का ये ऑप्शन है, इसी ऑप्शन पे जाके आपका जो भी डाटा इनकम्प्लीट है उसको क्या कर लेना है, अपडेट करना है। ठीक है,
उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। अब क्लिक करते ही हमें एक नया पेज मिल जाएगा, अपडेट ऑफ मिसिंग बेनिफिशियरी इन्फॉर्मेशन, जैसा कि वहाँ पे लिखा हुआ था सेम टू सेम वैसे यहाँ पे आपको मिल चुका है। सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट सर्च टाइप आपको मिलेगा, तो आप जो है आधार नंबर से भी डाटा सर्च कर सकते हैं और पीएम किसान रजिस्ट्रेशन नंबर से भी आप डाटा जो है सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिल जाता है, ठीक है। सबसे सिंपल है, आप आधार नंबर से डाटा सर्च करेंगे। यहाँ पे जो है कि आप आधार नंबर इंटर करेंगे और यहाँ पे जो कैप्चा दिया हुआ है सेम टू सेम वही कैप्चा आपको टाइप कर देना है। सेम टू सेम वही कैप्चा टाइप कर देंगे। कैप्चा फिल करने के बाद डाटा, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। डाटा आपको ओपन होकर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे डाटा नो रिकॉर्ड फाउंड है, मतलब ऑल डाटा क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे डाटा सर्च होके आ जाएगा और जो मिसिंग है वो आप अपडेट कर देंगे, तो आपका जो पैसा रुका है वो पैसा जो है आने लगेगा। यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। यानी कि जो भी आवश्यक दस्तावेज है, चाहे आधार हो, बैंक पासबुक हो या खतौनी हो, वो आप अपलोड करें, जो भी रिक्वायर हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्वयं या नज़दीकी जनसेवा केंद्र से सहायता लें। अगर आपको ये प्रोसेस समझ में नहीं आता है तो आपके नज़दीक में जो भी जनसेवा केंद्र है, चाहे वो सीएससी सेंटर हो या सहज जनसेवा केंद्र हो, ठीक है, आप वहाँ पे जाके ये प्रोसेस को जो है फॉलो अप कर सकते हैं, सही से करा सकते हैं। यहाँ पे आपको सावधानी बरतने की बात कही गई है, तो वो हम आपको बताएंगे। नियत तिथि तक दस्तावेज अनिवार्य रूप से अपलोड करें। गलत या अपठनीय दस्तावेज अपलोड न करें, यानी कि ऐसे दस्तावेज जो पढ़े ना जा सके और वो सही ना हो तो उसको अपलोड ना करें। ऐसे में क्या होगा, आवेदन आपका निरस्त किया जाएगा। निर्धारित तिथि के बाद आपका पंजीकरण पोर्टल से हटाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे नीचे आपको एक डेट दिखाई दे गई होगी, महत्वपूर्ण सूचना। दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तिथि क्या है, 30 अप्रैल 2026 है, ठीक है। इसके पहले अगर आप डाटा अपलोड नहीं करते हैं तो आपका पंजीकरण को जो है पोर्टल से हटाया जाएगा, आपको निष्क्रिय माना जाएगा। और भविष्य में लास्ट ऑप्शन है, भविष्य में योजना का लाभ भी आपको नहीं मिल पाया। अगर आप किसी दूसरे तरीके से आवेदन करते हैं तो आपको इसका लाभ जो है नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, क्रैक फार्मर टेक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जो समस्या और जो समाधान हमने बताया है उसके माध्यम से आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा जो है बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव टेक्निकल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड में जो भी हैं, जिनको नीड है, जिनको आवश्यकता है, जिनका पैसा रुका है, आप उनको ये वीडियो का लिंक जो है शेयर कीजिए, ताकि वो भविष्य में उनका पीएम किसान का पैसा आसानी से उनको मिल सके।